का मतलब दावतें, दावतों का मतलब एहतमाम, एहतमाम का मतलब कि पहले घर को देखो, फिर अपने कपड़े देखो, फिर अपने बाल देखो, फिर सोचो कि कोई कमी तो नहीं रह गई, कुछ कम तो नहीं है। और अगर आप मधु कर लें बहुत सारे सुपरस्टार्स को अपने घर, तो काम लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं सुबह से लगी हुई हूँ, थक गई हूँ, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कुछ ना कुछ कमी रह गई है। ऐसा होता है जब आप ईद पे बहुत बड़े बड़े स्टार्स को मधु कर लें अपने घर, और मैंने यही किया। बच्चा, आप देख रहे हैं स्टारी नाइट, और ईद के मौके पर हम आपको मिलवा रहे हैं बहुत ही बड़े स्टार्स से। आपकी मुलाकात कर रहे हैं कुछ ऐसे नामों से, कुछ ऐसे लोगों से जिनका ताल्लुक इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, जिनका नाम लेने से पहले आप सोचते हैं कि कितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं। क्या ये वाकई वही सब कुछ फील करते हैं? क्या ये वाकई उन सब चीज़ों से गुजरते हैं जिससे हम गुजरते हैं? हाँ, हमारी ईद उनकी ईद एक है, और वो भी उतना ही मजा लेते हैं इस ईद का जितना हम। आई एम ऑनर्ड टू हैव देम एज माई फ्रेंड सना बुच्चा में। सो कीप वॉचिंग। हमारे पहले गेस्ट आएंगे इस ब्रेक के बाद। मैंने तुम्हें देखा हंसते हुए गालों बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोने के बालों में, मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल के थालों में। जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तू लेंगड़ाई आके मेरे ओरी, तो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले। सोने यार दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले। सोने यार। थैंक यू अली, बहुत बहुत वेलकम है आपको आज मेरे घर पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ स्टारी नाइट्स। और आपने बहुत सारे चांद तारे हमारे इस शो पे लगा दिए हैं, और इसके लिए हम दिल से आपसे शुक्रगुजार हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और आप सब लोगों का भी। ये सारा जो बैंड है, वो शिव साहब हैं। मैं बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि मैंने कराची में जो अपनी पहली एक म्यूज़िकल इवनिंग की थी, जिसमें मैं एज अ गेस्ट गया था, और मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बुला लिया गया था। अभी मैं सिंगर नहीं बना था स्टेज पे जाने के लिए, तो इनके साथ सबसे पहले मैंने वहाँ पे गाया था। तो ये सब जो लोग बैठे हैं, वो साहब कैसे हैं आप? अशरफ साहब ठीक ठाक हैं करीब से? अच्छा अली, तो ये जो एक स्टार स्टेटस होता है ना, कि आप एक दिन जागते हैं और आप कहते हैं यार मैं तो स्टार बन गया, मैं तो अली ज़फ़र हूँ, तो ये कब हुआ? ये कभी भी नहीं हुआ, ना कभी होगा। है उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इंसान को अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए जहाँ से वो आता है। स्टार सेलिब्रिटी देखें, व्हाटएवर गोज़ अप कम्स डाउन, ये खुदा का निज़ाम। तो नीचे आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इससे बेहतर है कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा 60-70 साल का, और तो उस वक्त इससे डील करने से पहले ये बेहतर है कि इंसान अपने आप को ज़मीन पे रखे सारी ज़िंदगी, और ये सोचता रहे कि हाँ मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक आर्टिस्ट कंसिडर करता हूँ, जो कि पेंट भी करना जिसे अच्छा लगता है, जैसे गाना अच्छा लगता है, कॉम्पोजिशन करना अच्छा लगता है, गाने लिखना अच्छा लगता है, एक्टिंग करना अच्छा लगता है, आपसे बातें करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है। तो अच्छा ये बताएं अली कि एक तो ये स्टार है, ये फनकार है, ये एक्टर है, एक सिंगर है, एक पेंटर है, एक फादर है, डेडिकेटेड हस्बैंड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट बन रहा है, एक ह्यूमैनिटेरियन बन रहा है। ये चेंज जो आप में आ रहा है, जो हमने आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद से ज़्यादा फील भी किया, और बहुत सारे लोग ये आपकी साइड नहीं जानते, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सर ऐसा है कि जब मुझे ऐसा फील होता है कि जब खुदा इंसान को कुछ देता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को दें, और आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें अपनी तरीके। और अगर आप नहीं करते तो मुझे लगता है थोड़े से अब हम सेल्फिश होते हैं कि हम ज़िंदगी में आए, दुनिया में आए और कुछ किए बगैर चले गए। सो मैं अपने तौर पे, ज़ाती तौर पे, जो मेरे से थोड़ा बहुत होता रहता है मैं करता रहता हूँ।
लेकिन मैं इस तरफ ज़्यादा और जाना चाहता हूँ। अभी मैंने जब फाउंडेशन बनाई है, जो मैं चीज़ें अब तक की हैं मुझे लगता है वो भी बहुत कम है, बल्कि मैं अपने आप को कई दफ़ा कोसता हूँ कि यार मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं जितना कर सकता हूँ वो उतना नहीं है जो कर रहा हूँ, तो मैं और ज़्यादा करना चाहता हूँ। सो आई फील, और पाकिस्तान में स्पेशली हमारे मुआशरे को, सोसाइटी को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो लोग यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में किसी भी तरीके से, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो आप इल्म बांटें लोगों के अंदर या अपनी एक्सपर्टीज़ बांटें। आप जैसे ज़हीन लोग, एंकर्स, टीवी पे आके अच्छी बातें करें, लोगों को सिखाएं, तालीम दे, हंसाएं, जो जिस तरह भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी जैसे कर सकते हैं, हम सबको करना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन की आपने बात की, और एजुकेशन आप क्या समझते हैं एक माशरे को बदलने में या तब्दील करने में, सोच को तब्दील करने में कितना अहम किरदार अदा करती है? सबसे अहम एजुकेशन ही तो है। इट्स द बेसिस, इट्स द की टू एवरीथिंग। मुझे ऐसा, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी दोनों प्रोफेसर रह चुके हैं, तो इसलिए मुझे एजुकेशन का रोल बचपन से मैं देखता आया हूँ, उनको पढ़ाते हुए देखता आया, तो मुझे एजुकेशन का रोल बहुत ही ज़्यादा लगता है। इसलिए मेरी जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी तक रही है वो तालीम, लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को, स्पेशली ख़वातीन को, लड़कियों को तालीम दिलाने में, उसमें ज़्यादा रही है, और आगे भी फोकस इसमें बहुत रहेगा। अच्छा, ये अली बहुत कम लोग जानते हैं, अगेन मैं आपकी एक नेकी है, शायद उसको आप चाहते हैं हम बताएं ना बताएं, लेकिन हम बताना ज़रूरी समझते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि अली एक 40 लगभग ख़वातीन को सपोर्ट करें, उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करें इन लाहौर फॉर द लास्ट 2 years। एम आई राइट अली? जी, हाँ जी, उनकी हायर एजुकेशन को, उनकी हायर एजुकेशन। अच्छा, और ये दूसरा मुझे बताएं कि ये जो अब आपका एक मुहिम है, एक मकसद है जिसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं, जो 144 बच्चे शहीद हुए, एक बच्चे के नाम पर स्कूल बनाना चाहते हैं, ज़रा थोड़ा सा tazi.com के हवाले से भी बात कर लें, और 141 स्कूल के हवाले से भी, ये क्या कोलैबोरेशन? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत से लोगों को बहुत सी बातें कहते हुए सुनता हूँ, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए, आपके नज़र आना चाहिए कि आपने क्या किया। सो दैट इज़ वाई आई फेल्ट कि जब ये सानिया पेश आया था पेशावर, उसके बाद हमने ये एक इनिशिएटिव लिया 141 स्कूल्स का और TCF सिटीजन्स फाउंडेशन का, हमने कि हम उतने ही एग्जैक्टली और स्कूल बनाएंगे जितने बच्चे उस दिन शहीद हुए, जो कि एक ऑफिशियल फिगर था 141 बच्चों का। सो हमने 141 स्कूल प्लेज किए, और उनमें से ये खुशखबरी है सबके लिए कि तकरीबन 40 स्कूल जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। चले, इस पर तो तालियां बनती हैं भाई। सबकी कंट्रीब्यूशन से सिटीजन्स फाउंडेशन का बहुत बड़ा इसमें वो लोग स्कूल बना रहे हैं। और मैंने जो गाना था उड़ेंगे जी, लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जिसमें पाकिस्तान के 40 तकरीबन फनकार, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्समैन पहली दफ़ा एक ऐसे प्लेटफॉर्म में, एंड बिल्कुल 2 दिन के नोटिस पे दे ऑल केम, एंड इट वाज वेरी फ्लैटरिंग, बड़ा मैं टच था। और उससे था कि लोगों को कहा था कि आप ऑनलाइन जाके वो गाना डाउनलोड इलीगली मत करें, क्योंकि पायरेसी एक और हमारा मुल्क का बहुत बड़ा इशू है, बल्कि पूरी दुनिया में भी इशू है, तो उसको ख़रीदें, तो आपकी कंट्रीब्यूशन इसमें जाएगी। तो रिसेंटली ताज़ी की तरफ से मुझे उसका तकरीबन 2-2.25 लाख का चेक आया, जो कि रॉयल्टीज पाकिस्तान में वैसे ही नहीं आती, लेकिन उस गाने का वो चेक आया जो कि इसकी तरफ कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हम तालीम की बात ही कर रहे हैं, और अभी आपको एक रिसेंटली बहुत बड़े एजाज़ से नवाजा गया है। असातिज़ा को पहचानना इस माशरे में, उनको रकम देना, उनको इनाम देना, ये भी एक बड़ा नया फिनोमेनन है, इसके बारे में बताइए। ग्लोबल टीचर्स प्राइज़ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर के जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उनको रिकग्नाइज़ करते हैं, क्योंकि उस्ताद की जो अहमियत होती है सोसाइटी में, वो एक बहुत बड़ी हैसियत होती है, क्योंकि उसने माशरे को काफ करना होता है, उसमें लोग उस बच्चों को सिखाते हैं। तो उसमें पूरी दुनिया से वो टीचर जो कि फिर उसको जूरी चूज़ करती है, और मुझे ऑनर दिया गया कि आई एम गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द जूरी, पहली दफ़ा पाकिस्तान से कोई इसमें होगा। सो उसमें वो जो टीचर होता है उसको 10 करोड़ का प्राइज़ मिलता है, जो विनर होता है। और लास्ट ईयर पैलेस्टाइन से एक टीचर थी, उन्होंने बहुत अच्छा अपने इलाके में बच्चों के लिए काम किया था, तो इस साल देखते हैं कि कौन बनता है। और एक उस्ताद को इतनी बड़ी रकम देना हमारे यहाँ तो ये शायद एक नया फिनोमेनन। हमारे यहाँ टीचर को समझा जाता है जैसे पता नहीं कि हाँ। टीचर की, उस्ताद की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है सोसाइटी। ओके अली, मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले भी बात की थी कि इंसान ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है। ये मीडिया का एक किरदार है हमारे माशरे में, जो जिसका हम भी हिस्सा हैं, आप भी हिस्सा हैं, मैं तो बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी हूँ।
कितना क्रूअल है, कितना जालिम है किसी स्टार को आपको लगता है कि इम्पैक्ट करता है, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं कि अच्छा आज मैं बहुत बड़ा हूँ, आज मैं शायद नहीं, क्योंकि मीडिया कह रहा है। तो ये जो मीडिया प्ले अप करता है किसी के करियर को या डिसाइड करता है, ये फेट ऑफ योर करियर इज सील्ड बाय द मीडिया, आप क्या समझते हैं? ये पहले तो ये बताएं कि ये होता है, आप समझते हैं कि मीडिया का इतना बड़ा किरदार है, और फिर आप इसको कैसे डील करते हैं? देखिए, डेफिनेटली मीडिया का एक किरदार तो होता है, दुनिया भर में होता है, क्योंकि आप जो काम करता है आर्टिस्ट, वो इवेंचुअली तो मीडिया के थ्रू देखा जाता है। लेकिन मॉडर्न मीडिया में फेसबुक जैसी चीज़ें भी आ गई हैं जो विच इज़ फ्री फॉर ऑल, उस पर कोई भी अपनी चीज़ लगा सकता है, तो आप मीडिया के मोहताज एज सच अब उतने ज़्यादा नहीं रहे। दूसरा मुझे ये कि एक स्टार अपनी डेस्टिनेशन, एक आर्टिस्ट अपनी डेस्टिनेशन खुद भी कार्व करता है। अब उसमें वो कितना एक्सटर्नल प्रेशर को और मीडिया के प्रेशर को, चीज़ों को अपने दिल पे लेता है, ये पर्सन टू पर्सन। मैं पर्सनली मुझे क्रिटिसिज्म अच्छा लगता है, मैं किसी भी नेगेटिव बात को पॉजिटिव कर लेता हूँ अपने लिए। अगर मुझे कोई तनकीद करता है, बल्कि एक इंटरेस्टेड है, मुझे एक ड्राइवर साहब थे, वो मुझे लेके जा रहे थे, किसी के ड्राइवर थे, मुझे नथिया गली ऊपर पहाड़ों तक लेके जा रहे थे। उन्होंने मुझसे पहले पूछा कि सर आपसे पूछना है कि आपको अगर मैं कुछ बात कहूँ तो आप बुरा मनाते हैं, आपकी तबीयत कैसी? मैंने कहा मैं बड़ा अच्छा मनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं आपके कॉन्सर्ट पे आया था 2004 पे, तो मुझे आपकी साउंड का और गाने का मज़ा नहीं आया वहाँ पे। मैंने कहा हाँ यार, हो सकता है ना आया हो, मैंने नया नया गाना शुरू किया था, पता नहीं आप कहाँ, तो मैं कुछ तो इसलिए तो मैं उस चीज़ को बड़ा कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली लेता हूँ। लेकिन मीडिया का अगर जनरली मीडिया के रोल पे बात की जाए, तो जहाँ मुझे आजकल लगता है कि जहाँ बहुत से चैनल्स बहुत सा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे वो टाइम याद है कि पीटीवी के ज़माने में कि मोइन अख्तर, नईम बुखारी, अनवर मकसूद, इनकी जो कॉन्वर्सेशन होती थी इतनी एजुकेटिव होती थी, इतनी पॉजिटिव होती थी, उसमें एक एहतराम का लेवल होता था, एक बड़ी, और आप लोग भी उसी से सीखते हैं ना कि यार गुफ्तगू कैसे होनी चाहिए। बात तो गुफ्तगू करने का यार सना देखे ना, आप उससे कैसे बात कर रही हैं, आपने मुझे बुलाया, मैं तो सबसे बड़ा स्टार हूँ यहाँ पे। गुफ्तगू करने का ये भी तरीका है अली, लेकिन मैं भी शायद ऐसे ही बात करती थी, आप ऐसे ना करें। वो डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हैं, ये भी बड़ा जरूरी है ना। बिल्कुल, कि वो अगर लड़की को मरूब कर रहे हैं और हम जरा रोबदार हैं, तो लड़की भी बताए, जरा मैं भी बताती हूँ आपको। अली, लेकिन अगर इस प्रोग्राम ऑफर हुए थे, तो अगर इस मौके पर आपको कोई बहुत अच्छा ड्रामा ऑफर हो, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री आपको पता है बहुत थ्राइव कर रही है इस वक्त, फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आप कंसिडर करेंगे? यार मुझे वो बड़ा पर्दा फिल्म, मुझे वो ज़्यादा, मैं उस फिल्म का इंसान, मुझे लगता है। मैंने ड्रामास किए हुए हैं शुरू में, लोगों ने देखी है, बहुत बुरी एक्टिंग भी की हुई है इसमें, मैं सीख रहा था उस वक्त, अभी भी कोई इतना अच्छा एक्टर नहीं है, लेकिन मुझे फिल्म का ज़्यादा शौक है। अच्छा ये बताएं कि कटरीना कैसी है? कटरीना क्या मुझसे ज़्यादा खूबसूरत? मैं आपसे ज़्यादा। अली, क्या वो आपकी फेसबुक फ्रेंड है? नहीं, फेसबुक पे शायद है ही नहीं। ओहो, शी इज मोर ऑफ अ प्राइवेट पर्सन। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी नहीं है। अच्छा, लेकिन अच्छी है, शी इज नाइस। कैसी अच्छी? शी इज लंबी चौड़ी कहना चाहिए, लंबी खूबसूरत और कुछ होता है। नहीं, अब नहीं। अच्छा, बहुत कुछ होगा इस शो में, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वापस आइए, अली जफर से मजेदार किस्म की गुफ्तगू तो अब शुरू होगी। वेलकम बैक टू स्टारी नाइट्स एंड वी हैव द स्टार राइट हियर। मैं अब क्या कहूँ, अली जफर जी, स्टार जी, बहुत बड़ा स्टार। जरा अब आप खोल के बैठ जाए ना, जरा बहुत बड़ा स्टार नहीं, मैं लेजेंड हूं, उससे बड़ा कोई बिल्कुल। ये मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो तब्दीली हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, और मैं खुद बताते खुद इसका हिस्सा हूँ अब, और मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि मतलब एक जो परसेप्शन है कि पाकिस्तान में फिल्म बनाना, मतलब हम इंडिया का आईफा होगा तो हम उसको खड़े होके भी देखेंगे, उसके लिए हज़ारों लाखों डॉलर्स भी देंगे और उसको अपने चैनल पे चलाएंगे। हमारे यहाँ फिल्म लगेगी तो हम जाके टिकट भी नहीं खरीदेंगे। ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, ये कितनी फिल्में बनेंगी तो ये तब्दील होगी? देखिए यार, आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को टाइम देना पड़ेगा। बहुत से साल ज़ाया किए इस इंडस्ट्री को तबाह करने में, तो अब इसको रिवाइव होने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और साथ साथ जब एक इंडस्ट्री बन जाती है, फिर वो इकोनॉमिक्स को खुद लीड करती है, लोगों के एटीट्यूड को, हर चीज़ को। लोग
अपने बच्चों को, फैमिली को लेके जाना चाहते हैं एंटरटेन होने के लिए, तो वो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर उनको वहाँ से नहीं, वहाँ से मिल रही है तो वो फिल्म देख लेंगे। अगर उनको वहाँ से मिल रही, सो व्हेन द इंडस्ट्री विल ग्रो इन इटसेल्फ, फिर इंडस्ट्री स्टार्स बनाती है। फिर जब स्टार्स बनते हैं तो उनके साथ फिर एक बाकी के जो लोग होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, फैशन की इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक बहुत सी इंडस्ट्रीज होती है। हमारे स्टार्स कहाँ बन रहे हैं इंडिया में? अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ इसमें ये कहता हूँ कि वो स्टार्स पहले यहाँ बने, लोगों ने उनको यहाँ सराहा, पहचाना। आतिफ असलम को यहाँ पहले वो यहाँ सिंगर बना, इज्जत मिली। फवाद खान हो गया, राहत फ़तेह अली हो गए। लेकिन इंडिया जाने से फिर उनका जो एक, क्योंकि वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और उसका पूरी दुनिया तक एक क्लाउड है, तो वो एक्सेंचुएट हो जाता है स्टारडम में। और फॉर सम रीज़न हमारी एक साइकी भी है कि चूँकि इंडिया में ही काम कर रहे हैं, तो अब ये ज़्यादा हमें अपने लोगों को, अपने स्टार्स को वो इज़्ज़त देनी चाहिए, वो रुतबा देना चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। स्टार्स को भी अपनी इंडस्ट्री को इज्जत देनी चाहिए, इंडस्ट्री को इज़्ज़त देनी चाहिए, इंडस्ट्री को अपनी इज़्ज़त खुद करवानी करवानी पड़ेगी। अच्छा, अब तक कोई पाकिस्तानी फिल्म नहीं है आपके सीवी पर? मैंने ये किया सना कि पिछले 2 साल से आई हैव बिन, बल्कि 2 नहीं 3-4 साल से मैं यहाँ पे फिल्म और फिल्में बनाने की तगोदौ में हूँ। अब आपको तो पता ही होगा, चूँकि आप भी इसमें हैं, कि पाकिस्तान में कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन कोई भी अच्छा काम करना बेहद मुश्किल है। तो जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग होते हैं, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो जिस तरह मैं अपना टाइम लूँगा, मैं कोई बुरी फिल्म बनाने से बेहतर है कि मैं वेट करता रहूँगा। तो मैं राइटिंग में टाइम ले रहा हूँ। तो इस वक्त 2-3 फिल्में हैं पाकिस्तानी जो मैंने पिछले 1.5-2 साल के अरसे में उनकी राइटिंग, उनकी प्री प्रोडक्शन, वो चीज़ें हो चुकी हैं, जो कि इंशाल्लाह इस साल के एंड से मेरी पहली। और इसके लिए मैंने, अब मैं वो नहीं कहूँगा क्योंकि वो लगेगा कि जिस तरह नहीं कहते थे मैंने बड़ी कुर्बानी। अच्छा अली, मतलब तुम फिल्में कहा करोगे लेकिन वो खुद तुम बनाओगे? नहीं, मैं एक आध फिल्म कर रहा हूँ, किसी और के साथ भी कर रहा हूँ, लेकिन आई विल हैव टू ट्रस्ट समबडी विद देयर वर्क। तो ट्रस्ट कैसे गेन करें आपका? मैं अपने लिए भी पूछ रही हूँ ना, कभी आपसे काम से, हाँ। काम से और अपने मतलब मुझे अच्छे प्यारे लोग अच्छे लगते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। मैं अच्छी प्यारी, आप अच्छी हैं, प्यारी भी हैं। ओके ठीक है, अली और मैं फिल्म कर रहे हैं, बस अली और मैं फिल्म करें। चलें अली, यहाँ साइन करते हैं। या आप जितने भी गेस्ट आएंगे आपके प्रोग्राम में, नहीं अली, जितने आएंगे सबको नहीं। और आपके साथ मेरी एक मुलाकात हो भी चुकी है, इसलिए इसका तो एक हिस्ट्री है। अच्छा, अच्छी फिल्म पाकिस्तानी लास्ट कौन सी देखी? मैंने लास्ट ये जवानी फिरनी है। कैसी लगी? मुझे तो बहुत मज़े की लगी, मैं बहुत एंटरटेन हुआ, हंसा। एंड आई फेल के एक सिनेमा जाके जो एंटरटेनमेंट का मुझे, सी सिनेमा इज़ अबाउट एंटरटेनमेंट फर्स्ट। अगर मुझे कोई लेक्चर सुनना है तो मैं यूट्यूब पे भी सुन सकता हूँ, या उस तरह से है। लेकिन अगर वो भी करना है, कोई बात मैसेज भी देना है, तो वो भी एक एंटरटेनिंग तरीके से होना चाहिए। इस तरह शोएब मंसूर बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने फिल्में बनाई हैं, वो एंटरटेनिंग एक हवाले से ग्रिपिंग फिल्में थी। अच्छा चलें, अब ईद का मौका है और आपके लिए हमने एक ट्रिब्यूट भी प्रेजेंट करना है। जी वजी साहब, आप शुरू हो जाएं और अली आप ज़रा ये सुने, उसके बाद आप भी देखें कि हमने भी आपके लिए एक स्टार बुलाया। अच्छा, चलें जी वजी।
Thank you, thank अली, दिस इज योर फेवरेट सॉन्ग है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरा ये पहला गाना था जिंदगी का जो मैंने रिकॉर्ड किया था। अली, आपकी आवाज में एक दर्द है, दिल विल टूटेगा। दर्द, आर्टिस्ट दर्द के बगैर कुछ नहीं नहीं, लेकिन ये जो अंदर से आता है ना, ये जो आपकी शक्ल के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, कुछ आईब्रोज यूं हो जाती हैं, कुछ आंखें बंद हो जाती हैं, कहीं आप और चले जाते हैं, तो ये दर्द क्या दिल विल टूटेगा? देखिए, दर्द है तो खुशी है। वजह क्या था? दिल, हाँ, मेरा टूटा हुआ। कब? स्कूल में टूटा था। हाय, इतनी जल्दी? अली, काफी जल्दी अली, टूट काफी गया। जल्दी आपने शुरुआत की। फिर जुड़ा, फिर टूटा, फिर जुड़ा, फिर टूटा, फिर जुड़ा, 3 दफा तो टूटा हुआ, जुड़ा हुआ। तो दर्द पहले वाला जो था वो एक स्कूल क्रश था, जिसके लिए मैंने आई थिंक गाना शुरू किया था और गा के उसको एक पूरी कैसेट एल्बम गानों की दी थी, तो उसने लेने से इनकार कर दिया। इतना बुरा क्या? हाँ, बुरा नहीं कहा था, उसने कैसेट ली नहीं, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। फिर दूसरा जो था वो कॉलेज में था, तो वही वाला कैसेट उसको दे दिया। वो नहीं, मैं असल में मैं एक जरा इंट्रोवर्टेड सा शाय इंसान था शुरू में। हाँ, एक डीप से लगते हैं आप कुछ, यू नो के थोड़ा सा, हाँ, थोड़े से हैं। अब जरा खुल गया तो वो उस वक्त फिर कहा ही नहीं गया, उससे तो कहा ही नहीं गया क्या है। फिर तीसरी दफा जो थी, माशाल्लाह, काफी लंबी लिस्ट है, हम यहीं बैठे हैं। अच्छा, 250वीं दफा जब हुआ। नहीं, पर सच्चा कब हुआ? सच्चा झूठा क्या होता है जी? सच्चा, अच्छा, सारा एक ही होता है जिंदगी में, एक दफा होता है प्यार, या बार बार हो सकता है? अच्छा, मैं कहीं से आपको आप बताएं ना, चले आप देखें, आपकी लोगों ने इतनी एक सीरियस साइड देखी हुई है, लोगों को डांटते हुए आपको देखा हुआ। जी बिल्कुल। आपका भी टूटा कभी दिल? हाय, हाँ। कितनी दफा? एक ही दफा। मुझे गेस करने दें, है। क्या ये दिल जो टूटा था कोई 7-8 साल पहले था? नहीं, ज्यादा। क्या जो दिल टूटा था किसी ये कसौटी है, ये मेरा सवाल है। किसी लड़के की वजह से टूटा था? जाहिर है, लड़की की वजह से तो कुछ अजीब सी बात हो जाएगी। अली, देखें, आप गलत नहीं समझे मुझे, बिल्कुल भी इस तरह नहीं। अच्छा, क्या अब आप बिल्कुल खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। दिल विल हमने आयरल डाइट, रैपिड शैपिड सब जोड़ा वोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मुझे लग रहा है आप बिल्कुल अब वो शॉक प्रूफ है। दिल को इस तरह साइड पे रख के दिमाग और अक्ल। नहीं, मैं बल्कि किसी को बता रही थी कि ये बात बहुत मतलब थेरेपी की है कि आप अपनी अगर एक इमोशन बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कई इमोशंस बंद हो जाते हैं। तो अगर आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए अपना हर्ट साइड को ऑफ करते हैं तो आपकी एक ओपननेस, एक वल्नरेबिलिटी जो होती है पर्सनालिटी में, आप उसको भी बंद कर देते हैं। तो वो जो अपीयर होता है फिर एक टफ एक्सटीरियर, तो कहीं ना कहीं आप अपने शख्सियत के खिलाफ जाते हैं। तो आप अपनी शख्सियत के साथ हैं या खिलाफ? मैं बहुत साथ हूँ। हाँ। मैं अपने अंदर, अपनी बॉडी में, अपनी सराउंडिंग्स में बहुत कंफर्टेबल हूँ। मुझे अपनी कंपनी में अच्छी लगती है, इंजॉय करता हूँ। और जिस तरह आपने बात की कि कोई भी फीलिंग को आप कर्व करके मैं नीचे नहीं रखता, मैं उसे डिस्कस करता हूँ, मैं अपने आप से बात करता हूँ और मैं उसको अपनी फेवर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेता हूँ। तो अगर मेरा हर्ट है तो आप यकीन कीजिए कि मैं उस पर भी शुक्र गुजार होता हूँ, क्योंकि मेरे जो बेहतरीन गाने बने हैं वो उस हर्ट की वजह से बने। और वाकई आप सही कह रहे हैं, जो आवाज़ में दर्द उसकी वजह से आता है। मैं कह रही हूँ, वो कुछ आंखों में होता है, वो कुछ पता नहीं किसका ख्याल होता है। आपकी वाइफ देख रही हैं तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी।